वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे जो फाइनल स्टेट गवर्नमेंट का कोटा है स्पेसिफिकली फॉर मध्य प्रदेश, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड ओवरऑल मिला करके ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है व्हेन इट कम्स टू मध्य प्रदेश का स्टेट काउंसलिंग के लिए। हम दो इसको फर्दर वीडियोस में कैटेगराइज करेंगे। वन विल बी ओपन कैटेगरी और दूसरा विल बी फॉर जीएस कैटेगरी जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे होंगे ओपन कैटेगरी के लिए, जिसमें हमारे पास 5 फर्दर कैटेगरीज है, दैट इज जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, देन SC एंड ST। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2024 का रैंक जानेंगे और उसके बाद 2025 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स बताना कहीं से भी सही नहीं है। सबसे बढ़िया जो प्रेडिक्टर है वो है ऑल इंडिया रैंक। तो क्या ऑल इंडिया रैंक है जो जिस पर्टिकुलर रैंक पे आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम करें 2024 का, तो 2024 में जो जनरल कैटेगरी था वो बंद हुआ था 621 मार्क्स पे लास्ट राउंड में। ठीक है, और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 53,000 के आसपास। एग्जैक्ट ऑल इंडिया रैंक वाज 53,945। तो मतलब 621 मार्क्स पे बंद हुआ था एंड ऑल इंडिया रैंक वाज 54,000। अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो ये 2024 में बंद हुआ था 613 नंबर पर एंड अप्रॉक्स ऑल इंडिया रैंक वाज 62,369। तो मतलब ऑन एन एवरेज 62,000 ऑल इंडिया रैंक पे हमारा EWS कैटेगरी कोटा बंद हुआ था। ठीक, बात करते हैं OBC कोटा के लिए, तो अगेन ये बंद हुआ था 621 मार्क्स पे, 621 मार्क्स पे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, और इसका ऑल इंडिया रैंक था 54,000, सेम एज जनरल कैटेगरी 53,000 एंड 621 अगेन फॉर OBC 54,000। ठीक है, फिर हम बात करें SC कैटेगरी के लिए, तो ये बंद हुआ था 508 मार्क्स पे, जिसका जो ऑल इंडिया रैंक था वॉज 194,000, मतलब 1,94,000 रैंक के आसपास बंद हुआ था। एग्जैक्ट हमको रैंक जानने की जरूरत नहीं है, बस दिस वॉज द अप्रॉक्स रैंक। अब अगर हम बात करें ST कोटा की, तो ये बंद हुआ था मार्क्स 374 पे और इसका जो ऑल इंडिया रैंक था वो था 427,000 रैंक था। ठीक है, ये था हमारे पिछले साल का कट ऑफ, कि जो पिछले साल हमारा कॉलेज बंद हुआ था, किस रैंक पे बंद हुआ था, किस मार्क्स पे बंद हुआ था। हम मार्क्स अभी भी पता कर सकते हैं अगर हम पिछले साल के हिसाब से रैंक निकालें, बट उससे भी बेटर प्रिडिक्टर, उससे भी बेटर एस्पेक्ट जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि काजल मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ, कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इज़ AIR। तो अगर आपका AIR इसके अंडर आता है, जो भी AIR हम आपको बताने वाले हैं, तो आप अपने आप को मोस्ट प्रोबेबली सेफ कंसिडर करेंगे। ये AIR मैंने पिछले वीडियो में सेकेंड राउंड के लिए बताया था, बट सेकेंड राउंड के साथ पिछले साल थर्ड राउंड में, मतलब मॉपअप राउंड में कुछ 50 सीट्स ऐड हुए थे, जिसकी वजह से जो AIR था उसमें थोड़ा बहुत शिफ्ट आया था हर कैटेगरी में। तो दिस विल बी द AIR जिसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को फाइनलाइज करेंगे कि काजल दी ओके, एम आई गेटिंग द सीट और एम आई एलिजिबल फॉर गेटिंग अ मेडिकल कॉलेज का सीट या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी हम 2025 का कट ऑफ देखेंगे या AIR देखेंगे विल बी एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन ओपन कैटेगरी, बेस्ड फॉर ओपन कैटेगरी। ये GS कोटा के लिए नहीं है। अगले वीडियो में हम GS कोटा के लिए समझेंगे और GS कोटा के लिए भी स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज हम उस वीडियो में देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम 2025 की बात करें और AIR की बात करें कि अगर आपका AIR इतना है तो आप सेफ हैं। सबसे पहला फॉर जनरल कैटेगरी, अगर आपका AIR 57,000 से लेकर के 60,000 के बीच में है तो आप अपने आप को फॉर MP का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो भी स्टेट कोटा के थ्रू, आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, अगर आपका AIR 57,000 से 60,000 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज EWS कैटेगरी। अगर आपका जो AIR है वो 64 से 65,000 के बीच में है ऑल इंडिया रैंक, तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें OBC कैटेगरी की, तो अगेन जो जनरल कैटेगरी का AIR था 57,000 से 60,000, उतना ही होगा 57,000 से 60,000 अगर आपका AIR है तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर OBC। ठीक है, नाउ कम टू SC कैटेगरी। तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 लाख से 2,50,000 तक है, 2,05,000 तक है, तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे अगेन फॉर SC कैटेगरी। 2 लाख से 2,05,000 तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो, क्योंकि पिछले बार भी ये बंद हुआ था ऑलमोस्ट 1,94,000 पे, तो 4-5 हज़ार का डिफरेंस आता है। बिकॉज SC कैटेगरी जो है वो, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, इस अकॉर्डिंग हर साल थोड़ा बहुत वेरी होता है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, तो पिछली बार ये बंद हुआ था 4,27,000 पे। इस साल अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 4,40,000 से 4,60,000 के बीच में है, तो भी आप अपने आप को कंसिडर करेंगे सेफ फॉर मध्य प्रदेश का कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी स्टेट कोटा के थ्रू। तो एक बार मैं आपको ओवरऑल समराइज़ कर दूं, अगर आप स्टेट कोटा से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास एमपी का डोमिसाइल है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी ऑल इंडिया रैंक 57,000 से 60,000 के अंदर है, मतलब 56, 57, 58, 59, 54, 52, 51 ऐसे आपका ऑल इंडिया रैंक है, तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 64,000 से 65,000 के बीच में आपका ऑल इंडिया रैंक है, तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे। अगर आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी में और 57 से अगेन 60,000 रैंक तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे। अगर आप आते हैं एससी कैटेगरी में और आपकी रैंक 2 लाख से 2,05,000 के बीच में है, तो अगेन आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे। और अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 4,40,000 से लेकर 4,60,000 तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर करेंगे। ये जो पूरा का पूरा ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ था मध्य प्रदेश के लिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा कट ऑफ, सबसे पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि एज ऑलवेज जो हमारा रैंक होता है वो अच्छा प्रिडिक्टर होता है देन स्टेट गवर्नमेंट का कोड, देन मार्क्स का कट ऑफ। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, ये जितना भी आपको कट ऑफ बताया गया है ये एमपी डोमिसाइल वालों के लिए है, दिस इज़ नॉट फॉर ऑल इंडिया कोटा। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको ऐसे ही कॉलेज वाइज जानना है तो जस्ट डू लेट मी नो कि आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है और आप कौन से कॉलेज को जानने में इंटरेस्टेड हो। अगर आपको मार्क्स वाइज जानना है कि काजोदी कौन से कॉलेज को पहले प्रेफरेंस रखना है, कौन से कॉलेज को बाद में प्रेफरेंस रखना है, आप ये भी बता सकते हो। और जो भी आपका डाउट है व्हेन इट कम्स टू एमपी का कट ऑफ या एमपी से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इवन इफ इट इज़ रिलेटेड टू मेधावी, कोई स्कॉलरशिप या डॉक्यूमेंट या कौन सा लिस्ट, कौन सा कॉलेज पहले भरना है, जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि काजल दी नहीं इस पर्टिकुलर जो आपने कट ऑफ बताया इसमें कमियाँ ज़्यादा होने के चांसेस है या यहाँ आप गलत हो, तो भी आई रिक्वेस्ट यू टू लेट मी नो, बिकॉज सबसे गलतियाँ हो सकती है। और बाकी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।